हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो फाइनली आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है और आप लोग जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या करेक्शन आप लोग कर पाएंगे वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलने वाली है। सो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, ये जो नोटिस है 10 फरवरी का आपको दिख रहा होगा और इसमें एक चीज़ मैं और हाईलाइट कर देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है, जैसा कि मैंने आपको कल भी एक वीडियो में क्लियर किया था कि एग्ज़ाम का डेट 11 मार्च से 28 मार्च के बीच ही है। इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है तो नहीं, आपका जो डेट है वही है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच। और मैंने बोला भी था कि आप अपनी जो तैयारी है उसको 11 मार्च तक कंप्लीट कर लेना। आपका पेपर कभी भी हो सकता है 11 मार्च के बाद, क्योंकि अभी सब्जेक्ट वाइज जो डेट शीट है वो नहीं आई है। लेकिन नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका वेट करेंगे। आपको तो अपनी जो तैयारी है वो उस हिसाब से जो है कंप्लीट यहाँ पर करनी ही चाहिए। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 मार्च से 28 मार्च के बीच ही आपके पेपर होने हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो है आपका करेक्शन विंडो कब से कब तक जो है वो चलने वाला है। सो 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच करेक्शन विंडो यहाँ पर रहेगा। ध्यान रहे कि 11:50 के बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। तो आप अभी जाके करेक्शन कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, और अगर आपने पहले से कर लिया है तो और भी बेटर है। ओके, अब देखिए कैसे करेक्शन करना है वो भी हम लोग देखेंगे ही खैर। बट अभी ये जो चीज़ है वो क्लियर कर देता हूँ कि किस किस सेक्शन के अंदर आप लोग चेंजेस कर पाएंगे, और अगर आप लोग कौन सा यहाँ पे जो सेक्शन है उसमें चेंज करते तो फीस आपका जो है वो यहाँ पर लगेगा। क्योंकि जो फीस, अगर आप कुछ सेक्शन जैसे चेंज करते हो तो फीस नहीं लगेगा, लेकिन आप ऐसे सेक्शन में चेंजेस करेंगे जिससे कि फ़ीस बढ़ जाए, वो होंगे आपके कोर्स वाले। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इनमें चेंजेस नहीं कर सकता, मीन्स इनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फर्स्ट है आपका मोबाइल नंबर। जब आपने रजिस्टर किया था आपके पास जो भी मोबाइल नंबर था जो आपने दिया है फॉर्म में, उसको संभाल के रखना। उसी पे सारा प्रोसेस आपका बाद में होगा। आपका ईमेल ईमेल भी आपको बिल्कुल सही जो आपने दिया है वही है, अब उसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने साइबर कैफ़े वाले भैया का जो है ईमेल दे दिया था तो ध्यान रखना उनसे बात करके कि जो मेरा ईमेल आता है वो उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस में आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने आपको जब फॉर्म फिल किया था आपने, तभी मैंने क्लियर किया था कि एड्रेस में आप लोग बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इन सेक्शन में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से ये जो दिया है इतने सेक्शन, इनमें से आप एक जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे कि आप अपना जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप फादर्स नेम चेंज कर सकते हैं, या फिर मदर्स नेम चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं और सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। इन पाँचों सेक्शन में से कोई एक आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने अपने खुद के नेम में मिस्टेक कर दिया था देन यू कैन डू इट, एंड अगर आपने फादर्स नेम में किया है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही कर सकते हैं आप, एनी वन। अगर आपने दो में मिस्टेक कर दिया, लाइक फादर्स नेम में भी कर दिया और मदर्स नेम में भी कर दिया, उस कंडीशन में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपको एक में ही यहाँ पर चेंज करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो थर्ड नंबर वाला पॉइंट है इसमें लिखा है कि ऑल जो सेक्शन है उसमें कैंडिडेट क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। लाइक आप टेंथ की मार्कशीट, टेंथ की जो डिटेल है उसमें चेंज कर सकते हो, ट्वेल्थ की में कर सकते हो, ग्रेजुएशन की में कर सकते हो, या फिर आप पीजी से ऊपर लेवल का कोई कोर्स भरे हैं तो उसमें भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसमें आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके फाइनल ईयर के रोल नंबर नहीं आए थे, होपफुली अगर अब आ गए हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जो है सिटी वगैरह भी जो है चेंजेस कर सकते हैं, बट वही है आपका जो एड्रेस वगैरह है उसके हिसाब से जो सेम स्टेट है वही आपको मिलेगा। सेम स्टेट में जो सिटी है वो चेंज आप कर सकते हैं गाइस। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है वो आपको दिख रहा होगा, जो लास्ट वाला है उसमें है कि सारे जो सेक्शन है, जो सारे फील्ड है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लाइक डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है। जैसे कहीं स्टूडेंट कैटेगरी के लिए पहले बोल रहे थे तो अभी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ओके, अब देखिए आपका जो ये कोर्स एंड यूनिवर्सिटी ऐड करने वाला ऑप्शन है वो
तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऐड करने वाला सेक्शन है, उसमें एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि 23 फरवरी तक, यानी कि 23 फरवरी तक आप जो है ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जैसे ही 13 फरवरी तक करेक्शन करते हैं, जैसे आप 13 ये फरवरी तक करेक्शन करते हैं, आप अपना जो फॉर्म है उसको ज़रूर सबमिट करेंगे, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकता है। ये तो केवल यूनिवर्सिटी ऑप्शन जो ऐड करने का है, वो तो अभी भी था और पहले भी था, फॉर्म भरने के बाद भी था, तो ये तो ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी है जो बाद में आपकी ऐड होगी, तो उनको फिर आपको करेक्शन करने का अलग से मौका नहीं मिलेगा। आपको ये सेक्शन अलग ही दिया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं 23 फरवरी तक। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे जो ये वाला करेक्शन है, वो 13 फरवरी जो लास्ट डेट है, वहाँ तक कर लेना है। और ध्यान रखना, जब आप करेक्शन करते हो तो आप अपना चेक कर लेना कि फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कन्फर्मेशन पेज फिर से जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वो चीज़ आप बिल्कुल जो है केयरफुली देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि करेक्शन विंडो जब ओपन होता है तो फॉर्म में छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद फाइनल सबमिट करते नहीं है। तो फाइनल सबमिट ज़रूर करना है। और अगर आपके फॉर्म में, ध्यान से सुनना अब जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, अगर आपके फॉर्म में बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि फॉर्म में छेड़छाड़ करना ही नहीं है, आपको करेक्शन करना ही नहीं है। जब आपका ऑलरेडी सब कुछ सही है तो फिर आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है? ये आप ध्यान रखना। अब इसके अलावा जो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि जब आप करेक्शन करते हो, जैसे कि आपने सब्जेक्ट ऐड कर दिया एक से ज़्यादा, तो फिर आपको जो है फ़ीस जो पे करनी है, जो भी एडिशनल चार्जेस इनका है सब्जेक्ट वाइज़ पर सब्जेक्ट का, वो आप वहाँ पर पे करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर सबमिट होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर सब कुछ सही है तो फालतू में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है फॉर्म के साथ। और अगर आपका मिस्टेक हो रखा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट यही है कि चेक कर लेना कि फाइनल सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आपको कहीं कहीं ना कहीं रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।